हाय गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल बेक स्माइल एडू। साथियों, बेक स्माइल एडू फैमिली में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। दैट मीन्स जीव जनन आखिर कैसे करते हैं। तो इसमें ढेर सारे टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया। आज का जो वीडियो है वो है निषेचन बेस्ड। दैट मीन्स कि पादपों में निषेचन कैसे होता है। तो साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हम युग्मकों के बारे में पढ़ाए, युग्मक का फॉर्मेशन पढ़ाए। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों बन जाते हैं तो उसके आगे की प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन की। दैट मीन्स निषेचन कैसे होता है। तो आइए चलते हैं, इस टॉपिक को सीखते हैं। साथियों, अगर बात करें सबसे पहले तो निषेचन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, मेल गैमेट बनता है। क्या बनता है? मेल गैमेट, यानी ये कह सकते हो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, परागकण बनता है। क्या बनता है साथियों? परागकण यानी पॉलन ग्रेन, जो क्या होता है, मेल गैमेट होता है। और इसी तरीके से एक और प्रक्रिया होती है जिसका नाम है दीर्घ बीजाणु जनन, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रक्रिया के दौरान ओवा बनता है, एक बनता है, एक सेल बनता है। तो दोनों के आपसी मिलन से जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और इस निषेचन की प्रक्रिया में दोनों युग्मकों के केंद्रक का संलयन होता है। दोनों युग्मकों के केंद्रक का क्या होता है साथियों, संलयन होता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। तो आइए चलते हैं, फिगर पे चलते हैं। सबसे पहले होता क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, एक फीमेल का भाग है, फ्लावर के अंदर की फीमेल का भाग है जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कह सकते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है साथियों। तो ये क्या है, एक गायनोशियम है, गायनोशियम का एक स्त्री केसर है। क्या है? या स्त्री केसर कह सकते हैं। तो इसमें दिखाई क्या दे रहा है प्यारे मित्रों, इसमें दिखाई ये दे रहा है कि सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग स्टिग्मा या वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, जो सबसे ऊपर वाला भाग है। और उसके बीच जो दूसरा भाग आ रहा है इसको स्टाइल या वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? वर्तिका या स्टाइल बोलते हैं। ये सबसे ऊपर वाला टॉप वाला भाग वर्तिकाग्र, ये बीच वाला भाग वर्तिका, तथा ये जो फूला हुआ भाग है मटके जैसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? ओवरी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं गया है लेकिन ये क्या है, ओवरी है। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय। क्या होता है प्यारे मित्रों? अंडाशय होता है। ये ओवरी है। क्या है भाइयों? ओवरी यानी अंडाशय है। तो ये तो तीन भाग हो गए, लेकिन ये जो पूरा ओवरी जहाँ पे सधा रहता है, जिसके सहारे टिका रहता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को जिस पे टिका ऐसे करके ऐसे, ये क्या है, पुष्पासन। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे मित्रों, थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस यानी पुष्पासन। तथा पुष्पासन से क्या निकलता है, एक डंठल निकलता है ग्रीन कलर का, इसको हम पेडिकल या पुष्पवृंत या डंठल कहते हैं। ठीक, तो ये तो सभी पार्ट क्या है, एक्सटर्नल हैं। हाँ, इसके बाद अब निषेचन की प्रक्रिया के बारे में मैं समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, पराग का कण है। क्या है प्यारे भाइयों? पराग कण है। ठीक है, ये पराग कण आता कहाँ है, कहाँ से आता है ये? तो ये जो परागकण होता है वो मेल गैमीट होता है। क्या होता है साथियों? मेल गैमीट होता है। दैट मीन्स नर युग्मक होता है। ये जो है एंथर, आपने नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं परागकोश। जब परागकोश पूरी तरह से मैच्योर होकर फट जाता है तो फटने के बाद परागकण वहाँ से रिलीज हो जाते हैं और वो किसी न किसी माध्यम से पहुँच जाते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर, जिसके पहुंचने की क्रिया को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। तो परागण के दौरान जब ये सारे पराग के कण पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र पर, कहाँ पहुंच जाते, जैसे ये पहुंचा, ये पहुंचा, ये पहुंचा, ये पहुंचा, ये सारे कहाँ पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर
तो होता क्या है, इसके पहले इनका कुछ जर्मिनेशन तो हो जाता है तथा कुछ जर्मिनेशन यही भाग पर होता है, जहाँ से ये निकालते हैं पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका। क्या निकालते हैं प्यारे मित्रों? पराग नलिका निकालते हैं। तो ये जो पोलन ट्यूब है, पराग नलिका है, ये निकल जाती है। कहाँ से निकलती है? पोलन ग्रेन से निकलती है। हमने आपको पहले भी बताया था कि पोलन ग्रेन में दो परतें होती हैं, एक तो होता है एक्जाइन, दूसरा होता है इंटाइन। तो उसका जो एक्जाइन होता है उसके अंदर वाली परत इंटाइन से क्या निकलता है? पोलन ट्यूब निकलता है। तो ये पोलन ट्यूब को हिंदी में कहते हैं पराग नलिका। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? पराग नलिका बोलते हैं। ठीक है, अब इस पराग नलिका का क्या वर्क होता है, अब इसे समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ढेर सारे क्या आए, ढेर सारे परागकण आए, लेकिन कुछ तो नष्ट हो जाएंगे, कुछ जर्मिनेट होंगे, तो उनके अंदर क्षमता नहीं रहेगा कि इसको वेध करके आगे निकल पाएँ। तो उसमें से कुछ ही आगे निकल पाते हैं। तो मानो कि एक ये परागकण क्या हुआ? जर्मिनेट हुआ। क्या हुआ? जर्मिनेट हुआ और वो आगे निकलता गया। क्या हुआ? आगे निकलता गया। तो ये पोलन ट्यूब जो निकल रही है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये पराग नलिका से ये जो पराग नलिका निकल रही है, ये कहाँ से होते हुए? वर्तिका से होते हुए। ये वर्तिका के अंदर से होते हुए पहुँच कहाँ जाती है? ये पहुँच जाती है बीजांड द्वार तक। कहाँ पहुँच जाती है? बीजांड द्वार तक। कहाँ पहुँच जाती है प्यारे मित्रों? बीजांड द्वार तक। देखो, इसके अंदर जो फूला हुआ भाग ओवरी है, ओवरी के नीचे वाले भाग को हम लोग बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? बीजांड कहते हैं। और बीजांड में कई परतें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 परतें होती हैं। तो इसको सबसे बाहर वाली परत को आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं। सबसे बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं? आउटर इंटेगुमेंट। अंदर वाली परत को इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं। इनर इंटेगुमेंट। अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं बाह्य अध्यावरण। इसको क्या कहते हैं? बाह्य अध्यावरण। इसको कहते हैं अंतः अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण। यानी बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। तो ये कई अध्यावरणीय परतों से ये घिरी जो आकृति आपको दिख रही है, इसको हम लोग भ्रूण कोश बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश को इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक कहते हैं। जो अंदर ये संरचना गोलाकार या अंडाकार दिखाई दे रही है, ये संरचना क्या कहलाती है? भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक। बाहर क्या होता है? इसके इंटेगुमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स अध्यावरण की परतें पाई जाती हैं। इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। और बीजांड का जो ये वाला भाग है, उसके लास्ट छोर जहाँ से ये जुड़े होते हैं पुष्पासन के पास, इसको बीजांड वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? ये बीजांड वृंत होता है। यही बीजांड वृंत ही क्या करता है? पुष्पासन से जुड़ा होता है, जिसके सहारे ये पूरी ओवरी भी होती है और ये क्या होता है? ये पूरा का पूरा बीजांड भी होता है, ओव्यूल भी होता है। बीजांड के अंदर वाले भाग को भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक। ठीक है प्यारे मित्रों, तो होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा तथा सभी में भेजिएगा। अब देखिए, ये जो एक अंकुरण करने के बाद ये नली के रूप में नीचे जा रहा है, तो ये एंट्री किधर करता है? अध्यावरण। ये एंट्री अध्यावरण को वेध कर, या ये कह लो कि जो बीजांड द्वार है उसको वेध करके ये पार निकल जाता है और घुस कहाँ जाता है? ये घुस जाता है भ्रूण कोश के अंदर। जब भ्रूण कोश के अंदर घुस जाता है, तो इसके पहले आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसी ट्यूब से होते हुए इसमें से 2 मेल गैमीट उतरते हैं। यानी इसी ट्यूब के से होते हुए क्या आते हैं? 2 मेल गैमीट। कितने मेल गैमीट आएंगे? 2 मेल गैमीट आते हैं।
यानी 2 नर युग्मक आते हैं। तो ये 2 नर युग्मक मानते हैं, एक ये है एक ये है, तब इसके अंदर एक ये दो मेल गैमेट रिलीज कर जाएगा, जो चला जाएगा भ्रूण कोश के अंदर। कहाँ चला जाएगा प्यारे मित्रों? भ्रूण कोश के अंदर चला जाता है। जब ये भ्रूण कोश के अंदर ये चला जाएगा दोनों नर युग्मक, और वो बना है किससे? वो बना है पोलन ग्रेन के अंदर से। कहाँ से बना है? पोलन ग्रेन के अंदर से। पोलन ग्रेन का जैसे ही जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब कहाँ घुस जाती है? बीजांड के अंदर। और बीजांड के किस भाग से होकर गुजरती है? बीजांड के बीजांड द्वार से होकर गुजरती है, और ये घुस जाती है भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एम्ब्रियो सैक के सबसे ऊपर की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल, पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एंटीपोडल सेल। 3 प्रतिमुख कोशिकाएं पाई जाती हैं, और बीच में ये देखो एंटीपोडल सेल लिखा है ना, प्रतिमुख कोशिका इसका हिंदी होता है। और बीच में जो पाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? पोलर न्यूक्लियाई। तथा सबसे नीचे की ओर 2 क्या होती है? सहायक कोशिका सिनर्गिड सेल, और बीच में एक होती है एग सेल या अंड कोशिका। अब देखिए प्यारे मित्रों, जो ये सिनर्गिड सेल है, एक सिनर्गिड सेल 2, इन दोनों सिनर्गिड सेल प्लस एक अंड कोशिका, दोनों तीनों को मिला के अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड समुच्चय या एग अपरेटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग अपरेटस कहा जाता है। अब होता क्या है, जब ये नलिका अंदर रिलीज कर देती है 2 मेल गैमीट को, नर युग्मकों को, तो होता क्या है, जो पोलर न्यूक्लियाई होता है ऑलरेडी 2n होता है। क्या होता है? ऑलरेडी 2n होता है। फिर यहाँ से एक मेल गैमेट इसके साथ जाके फ्यूज कर जाता है, और ये बना लेता है 3n। क्या बना लेता है? 3n, यानी ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं, या त्रिक संलयन बोलते हैं। और ये क्या होता है? 3n होता है। तथा जो दूसरा मेल गैमेट होता है, ये कहाँ जाता है? ये एक मेल, जो फीमेल का अंड कोशिका होता है, एक सेल होता है, उसके साथ फ्यूज करके, उसके साथ संलयन करके जाइगोट बना लेता है। तो जब ये जाइगोट बनाता है, इसको बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी सत्य निषेचन बोलते हैं। इस प्रकार के निषेचन को सत्य निषेचन बोलते हैं, और यही निषेचन आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है, यानी भ्रूण बनाता है। यह निषेचन आगे चल के क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। और ये जो त्रिक संलयन है, यही क्या करता है? ये भ्रूण कोश बनाता है, भ्रूण पोष बनाता है। क्या बनाता है? भ्रूण पोष, जिससे क्या होता है, उस संपूर्ण बीज को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। भ्रूण पोष बनाता है, जिससे क्या होता है? संपूर्ण बीज को पोषण मिलता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो निषेचन की प्रक्रिया है, एक बार तो यहाँ हो रही एक सेल के साथ, और दूसरी बार केंद्रक के साथ, यानी इसके अंदर एक बार 3n बन रहा है, एक बार 2n बन रहा है। तो निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होने के कारण इसको हम लोग दोहरा निषेचन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन कह लो, चाहे दोहरा निषेचन कह लो, चाहे निषेचन कह लो, ये सारी प्रक्रिया एक आवृद्ध बीजी पौधे में होती हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, अगर आपको ये वीडियो ना पसंद आया हो तो कहिए, मैं फिर से समझा देता हूँ। लेकिन गाइज मुझे पता है आप सभी को पसंद आया होगा। ये क्लास 10 का टॉपिक था, जिसमें हमने कोई भी थियरी यूज नहीं किया, बस फिगर बनाया और आपको समझा दिया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं अगर आया हो तो कमेंट करिए। मैं अब की बार लिखित फॉर्म में आपको वीडियो अपलोड करूँगा। जय हिंद।